उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तैयारी चल रही है जो सेवाएं देने में असमर्थ हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वह सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवाएं 20 साल से अधिक हो गई हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। देखिए, पूर्व में भी कई बैठकों में माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए थे। कल भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बिल्कुल ही अक्षम हैं और किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया जाना है। और चिन्हित कर करके चूँकि 20 साल में हमारी BRS की जो सर्विस उस पूरी होने के बाद हम कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो पद रिक्त नहीं हो रहा है, तो पद रिक्त नहीं होता है तो उसकी दिशा में हम नई नियुक्ति नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं एक पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है उस वजह से। तो जो बिल्कुल ही इस तरह के लोग हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों के समय धारा 27 के तहत हजारों शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने को लेकर अपने तबादले के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनको तबादले की सौगात गंभीर बीमारी के चलते नहीं मिल पाती। शिक्षा मंत्री ने जो फॉर्मूला सुझाया है वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों के लिए भी राहत देने वाला है। तो वहीं जिन शिक्षकों की सेवाएं 20 साल से कम हुई हैं, उनको भी अटैचमेंट या उनके घर के आसपास सेवाएं देने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है बहुत उचित है, क्योंकि इस समय जो स्थानांतरण हुए हैं या धारा 27 के अंतर्गत ये बहुत आवेदन पत्र आते हैं जिसमें ये रहता है कि वो स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। और कई ऐसे भी हैं जो कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं या कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके संबंध में एक तो माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है, और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं। और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा, जिनको 20 साल नहीं हुए हैं उनके लिए एक आर्मी का जियो है, जिसके क्रम में ये है कि अधिसंघ के पद मानते हुए उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ पर जिस जगह पे वो कार्यरत हैं उस जगह पे हम लोग पदस्थापित भी कर सकें, ताकि हमारा जो कार्य की गुणवत्ता है वो बनी रहे, टीचर्स भी बने रहें और बच्चों के लिए जो शिक्षण कार्य भी बाधित ना हो और उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं अभी। कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा मंत्री का यह फॉर्मूला वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि इससे जहां गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से वह पेंशन पाकर अपना उपचार और देखभाल ठीक से करा सकते हैं, तो वहीं उनके पद खाली होने से नई नियुक्ति से छात्रों को पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है।